हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए इस वक्त, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी तो सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, एक फियर की एनर्जी है, एक इमोशनल सफरिंग है, बहुत ज़्यादा विक्टिम सा महसूस कर रहे हैं कि जैसे लोग इनको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनको इनके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा। तो काफ़ी स्टक हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ की यादों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड साथ में जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको जिस तकलीफ़ से, जिस दर्द से गुजरना पड़ा, और आपकी लाइफ एक पॉज में आ गई इनके कुछ डिसीजंस के कारण, इनके परिवार के कुछ डिसीजंस के कारण, तो उन चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। लेकिन इस समय एक ऐसी परिस्थिति है, ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं। लोगों की नज़रें इन पर बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ हो, पूरी तरह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन आई है, सेपरेशन आया है, एंडिंग्स आई हैं, बहुत झगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा ब्लेम्स लगा दिए गए हों, बहुत तरह के इल्ज़ाम हुए हों, जहाँ आप अकेले पड़ गए। आपने बहुत कोशिशें की इनको समझाने की, इनका साथ देने की, इनको सपोर्ट करने की, बट ये अपने फैमिली परिवार के इन्फ्लुएंस में बहुत रहे हैं। तो वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि उस समय अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड ले लिया होता, आपका साथ दे दिया होता, तो ये टावो मोमेंट नहीं आया होता, आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होता। टीम वर्क की भी कमी रही है, ये हमेशा अपने परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, आपके लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो चाहते हैं आपकी तरफ वापस से चीज़ों को ठीक करना, लेकिन एट प्रेजेंट लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट एनर्जीज़ हैं, एक डिप्रेशन है, एक सफरिंग है, और लोग बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, इनको अपने हिसाब से नचाते नज़र आ रहे हैं, और ये सबके लिए कर कर के थक रहे हैं, लेकिन कोई इनको नहीं समझ के ले रहा है। इमोशनली टूट रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ दिल अंदर ही अंदर बिखरता जा रहा है, लेकिन कोई इनको समझ नहीं पा रहा है। सब अपनी दुनिया में मग्न हैं, सब अपने मतलब के लिए जुड़े हैं, सब अपने मतलब से को ही पूरा करने में लगे पड़े हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं अभी वो। किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सारी राशियाँ आ गई हैं। सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर लियो सिंह राशि प्रोमिनेंटली आई है। एंड अगर नंबर्स की भी बात करें हम, तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 5 है, और 8 है और 5 है। सो डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक बर्डन है, बैगेजेस हैं। इस समय काफ़ी कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में जो ये फेस कर रहे हैं। एंड 5 है तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव से इनकी ज़िंदगी इस समय गुजरती नज़र आ रही है। एक बहुत ही बड़े बदलाव का, एक रियलाइजेशंस का दौर है इनकी लाइफ में। एंड यहाँ पर अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, या फिर मई मंथ कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 5 या 8 महीने, दिन या हफ्ते आपके लिए आपसे किसी तरह से जुड़े हों, या 14 मंथ्स भी हो सकता है आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो किस एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ आया है, तो डेफिनेटली अपने में हिम्मत लाना चाहते हैं,
पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर हिम्मत की कमी के कारण ये चीज़ें नहीं कर पाए, एक्शन नहीं ले पाए। आपके साथ को आप जो इनमें स्ट्रेंथ देते थे उन चीज़ों को बहुत याद करें, बट इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने अपने आपको आपके सामने नहीं ला रहे, एक मास्क के साथ है, ठीक है। एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नकाब इन्होंने रखा हुआ है, ये आपको फेस नहीं करना चाहते। या पास्ट में भी ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जिस तरह से आप इनकी स्ट्रेंथ या आप इनमें हीलिंग लाते थे, आप इनके सपोर्ट में रहते थे, इन्होंने उस तरह से आपका साथ नहीं निभाया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत झगड़े, बहुत नेगेटिव सिचुएशन, बहुत एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही रूड, कड़वी बातें बोलते हों और दूसरों के बहकावे में ज़्यादा आए हैं। पास में इन्होंने कुछ किसी गलत फहमी का शिकार होकर कुछ ऐसे फैसले सुना दिए जिससे चीज़ें ख़राब होगी, जिससे चीज़ें बिखराव की तरफ चलेगी। इनके कुछ डिसीजंस की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए, जहाँ पर इनको थोड़ा सा सेंसिबली सोच कर एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया है। और चीज़ें जहाँ इन्हें स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी, इन्होंने ईगो दिखाया और चीज़ें बिखर कर रह गई। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों की लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कपल है, चाहे इनके पेरेंट्स हो, इनके भाई या कोई एक ऐसे कपल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट है, जिसने पूरा प्रयास किया है इस रिश्ते को बिखेरने का, तोड़ने का, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने का, जिसके डर से भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ही हार्टलेस हैं, जिनके पास इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। उस तरह का कोई कपल हो सकता है। एंड आप दोनों में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई हैं और आप दोनों भी बहुत ज़्यादा स्टबन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हो। मतलब दोनों की एनर्जीज काफ़ी तीखी बातें कर जाते हो, उस तरह की भी है। अभी इस समय आप दोनों किसी से, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ये भी अपने गुस्से में है, आपने भी अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बट इंटरनली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। झगड़ा तो कर लिया, दूरियां तो आ गई, कड़वी बातें भी होगी, इल्ज़ाम भी लगा दिए गए, सब कुछ चीज़ें होंगी। अब सोच रहे हैं कि कैसे वापस लौटें। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करते हैं, फिजिकल क्रेविंग है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं इस समय। तो स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश है यहाँ पर। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे क्या करें। और इनके परिवार में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। बट इन्हें रिग्रेट है, जो भी इन्होंने पास में कुछ ऐसी कहा सुनी आप दोनों के बीच में हो गई है, या इन्होंने कुछ ऐसे निर्णय, न्याय सुना दिए हैं जहाँ पर चीज़ें ख़राब हो गई। इन्होंने डिसीजंस जो भी लिए ना, वहाँ पर इन्हें कुछ रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ सच का सामना करते नज़र आ रहे हैं। कुछ आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, आपके अगेंस्ट कुछ एक माइंडसेट था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों से, भ्रम से बाहर निकले हैं। तो क्लैरिटी आपको भी देना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, कुछ ईगो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, इसी मैनिपुलेशन में आकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, तो जो भी फैमिली हो, परिवार हो, फ्रेंड्स हो, या कोई और अदर पर्सन हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाना बेहतर समझा। ये रिश्ता इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा था, बहुत ज़्यादा भार लग रहा था, बोझ लग रहा था। जहाँ आप कुछ चीज़ें समझाने की या कहने की कोशिश कर रहे थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। और वो क्यों झगड़े आप लोगों में हुए हैं? क्योंकि ये आपकी वैल्यू, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, बाकी लोगों इनकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वाइब्स है, जहाँ पर ये आपको समझना नहीं चाहते थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या ये चाहते थे, ये इनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि आप ही सब करके लो, आप ही सबको समझ के लो, आप इनके परिवार को भी समझो, इनके फ्रेंड्स को भी समझो, इनको समझो। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए कि जहाँ पर ये आपके एफर्ट्स, आपके साथ को ना समझकर आपको बार बार डैमेज कर रहे थे, आपको बार बार हर्ट कर रहे थे, इमोशनली डैमेज कर रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। तो ये जो चीज़ें हुई हैं और इन्होंने दूरियां बना ली, सब कुछ आपसे, इस रिश्ते को बिखेर कर रख दिया, तो अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, जहाँ पर ये पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। एक डीप डिप्रेशन है, एक शर्मिंदगी का एहसास है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि इन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, आपको बीच मझधार में धकेल दिया,
जहाँ आप डूबने के लिए रह गए और ये अपनी दुनिया में अपने लोगों के साथ आगे निकल गए। इन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं सोचा या ये नहीं सोचा कि आप कितने दर्द से या किस तकलीफ से गुजरोगे या किस डिप्रेशन से गुजरोगे या जिस तरह का विश्वासघात आपके साथ हो रहा है उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने इन पर हमेशा ट्रस्ट किया है, आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, आपने अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है, शील्ड बनकर रहे हो, ढाल बनकर रहे हो। मतलब जो हर मुमकिन प्रयास हो सकता था इस रिश्ते को बनाने के लिए, इनका साथ निभाने के लिए आपने सब किया है। लेकिन इनको कुछ तो किसी ने ऐसा बहकाया या ये इतने ज़्यादा ईगो में आकर अपने दिमाग में ही बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट कर गए कि ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया एंड ये अपनी दुनिया में निकल गए। इन्होंने सोचा जहाँ पर बाकी लोग हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा है, सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, सुकून है, लेकिन वहीं पर स्टक है, अभी उन्हीं मैनिपुलेशन में है। जहाँ ये दूरियाँ बना कर गए, जिन रीज़न से ये दूरियाँ बना कर गए, वहीं पर रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाकर आपको बीच मझधार में छोड़ा है, वहीं पर अब इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ इनका दिल बार बार उन बातों को याद करके दुखी हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ जिस भी तरह से ट्रीट किया है, और जो आपका प्यार रहा है, जो इमोशंस रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत प्योर लव रहा है, साथ रहा है, एक अनकंडीशनल वे में आप इनके साथ जुड़े रहे हो। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं समझी, जहाँ इस रिश्ते पर टीम वर्क के लिए रेडी नहीं थे, ये सिर्फ अपनी दुनिया, अपने लोग, अपने परिवार, अपना करियर, अपना पैसा, बाकी सब चीज़ें, आपकी कोई वर्थ नहीं है। अब आपकी वर्थ समझ आ रही है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में थे, जो हर तरह से अबंडेंट है, हर तरह से इनमें स्टेबिलिटी ला सकती है या ला सकता है, एक स्थिरता, एक प्रोटेक्शन, हर तरह से इनको बैलेंस करना, इनको ग्राउंडेड रखना, हर तरह से फुलफिल रखना, वो सब क्षमता आप में थी। अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत दुखी हो रहे हैं एंड समझ आ रहा है कि हाँ, इनके साथ भी कुछ छल हो गया है, कपट हो गया, जो इन्होंने आपका दिल दुखाकर चीज़ें की हैं। तो इस समय लोग अपने अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, अपने हिसाब से ही सब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। घर में कलह, कलेश, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, सब चीज़ें चल रही हैं जिनको झेलते नज़र आ रहे हैं। आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आपको महसूस कर पाते हैं, आपका आभास हो जाता है इनको। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए जो स्पार्क मिसिंग था, जो सब खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, जैसे वो वापस से चीज़ें रीइग्नाइट हो रही हैं। जहाँ ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं, वो जो एक अलग तरह का इंटेंस बॉन्डिंग थी, एक कनेक्ट था, केमिस्ट्री थी आप दोनों की, वो वापस से रीइग्नाइट हो रही है। और आपको जैसे ये महसूस कर पा रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है यहाँ पर, जहाँ ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। हो सकता है आप वो वाइब्रेशंस, उन एनर्जीज़ को महसूस भी कर पा रहे हो। इमोशंस बहुत आए हैं इनके। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड। किसी मैनिपुलेशन में बहुत बुरी तरह से स्टक है, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है कि इन्होंने कहाँ बंजर ज़मीन को चूज़ कर लिया, जो खुशियाँ थी, जो खुशहाली थी, उसके आगे खुद ही दीवारें लगाकर छोड़ दी। आपके और खुद के बीच में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, बहुत सारे दायरे, रिस्ट्रिक्शंस डाल कर रख दी, जहाँ पर अब ये ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ ये नहीं समझ पा रहे क्या करें, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। सेम एनर्जीज आई हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं ये, और बहुत फियर है। लोग इन पर बहुत ज़्यादा जैसे नज़रें बना कर रख रहे हैं, इनकी हर एक्टिविटी पर, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसका फ़ोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, हर एक चीज़ को जैसे वो मॉनिटर किया जाता है ना कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। तो वो वाली एनर्जीज़ हैं कि इनको इनके हिसाब से जीने नहीं दिया जा रहा। पूरी तरह से लाइफ को एक हेल बना कर रखा हुआ है, जहाँ पर लोग
इनको बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, इनका दिल दुख रहा है, ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। इन पर नज़रें बना कर रखना है, इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाना है। काफ़ी ज़्यादा लोग अब्यूज़िव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत ट्रिगर्स देने वाले, इमोशनलेस या ओवर ड्रामा क्रिएट करना, जिससे कहते हैं ना कि इंसान को दिल के अंदर छलनी, पूरी तरह से दिल को छलनी कर दे, ऐसी कड़वी बातें, ऐसी तीखी बातें या ऐसे कमेंट्स कर देना कि इंसान कुछ नहीं कर सके, इमोशनल ड्रामा जिसे कहेंगे। तो उस तरह की एनर्जी डेफिनेटली टावर मोमेंट है इनकी लाइफ में चल रहा है। जो डिसीजन इन्होंने ले लिए, अब दुखी हो रहे हैं, कैसे आपकी तरफ बढ़े। आपके साथ एक अलग तरह का सुकून था, खुशियाँ थी, जहाँ इन्होंने सोचा था कि वहाँ पर एक प्यार, सुकून, खुशियाँ दिखेंगी, वहाँ नहीं दिखा। वहाँ पर टावर मोमेंट है, वहाँ पर बहुत तरह के इनके इल्यूजन्स, इनके भ्रम टूट रहे हैं, बहुत लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं, बहुत तरह का बिखराव है, किसी तरह के झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है, सेपरेशंस हो सकते हैं, लोग दूर हो रहे हैं इनसे, फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस है। कुछ एक के केस में कोई लीगल केसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, फाइनेंस या कोई और तरह की चीज़ें हों। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग फेज़ है जिससे गुजरे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कहाँ फंस गए। अब इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, जैसे अब जो है बाकी लोग डिसीजन ले रहे हैं इनके लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सेम कार्ड। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, आइसोलेशन है, तन्हाई है, अधूरापन है। आपको बहुत याद कर रहे हैं क्योंकि इस समय ये किसी साथी के जैसे तड़प रहे हैं, एंड इनको किसी का सपोर्ट चाहिए, जो हाँ इन्हें कोई इनके हिसाब से समझने वाला नहीं है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़कर आपको अपनी लाइफ से दूर हटा दिया, जहाँ आप टूट के बिखरे हैं, तो अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है कि क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्यों नहीं क्लैरिटी आई, क्यों नहीं क्लैरिटी दे सके आपको। किस भ्रम के अंदर थे कि ये कहीं और ही अपनी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असल खुशियाँ, असल सुकून, असल दुनिया आपके साथ ही। आप ही को तोड़ते रहे, आप ही को डैमेज करते रहे, आप टूट रहे थे फिर भी इनका साथ निभा रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं देखा। अब पूरी तरह से तन्हा है, अकेले हैं, गिल्ट की एनर्जीज़ है, पछतावा है, शर्मिंदगी है, बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब्ड, डेफिनेटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। सेपरेशन में, रिग्रेट में, एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ किसी से बात नहीं कर रहे हैं। इस समय सबसे ही कटे हैं, ये अपनी दुनिया में है, अपने आत्म मंथन में है, अपनी सोच में है, और आपके साथ को, इस रिश्ते को और गहराई से समझ पा रहे हैं। इनको बहुत तरह के जो रियलिटी चेक मिल रहे हैं, वहाँ पर इनको आपके लिए क्लैरिटी आ रही है। जो डाउटफुल एनर्जीज थी, जो भी शक अगर करते थे या बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग थे, कोई भी जो नेगेटिव साइड्स थी, इनकी शैडो साइड्स थी, वो जैसे अब उभर कर आ रही हैं, या वो चीज़ें ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं, गलतियां रही हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। इन्होंने जहाँ सोचा था ना, ये अपने परिवार में जाकर अपनी खुशियों में एंजॉय करेंगे, मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो वहाँ पर खुशियाँ नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा सफरिंग है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, पूरी तरह से अकेलापन है। असल कंप्लीशन आपके साथ था। तो जिस भी जगह पर हैं, जिन भी सिचुएशन में हैं, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में हैं, जिस भी लूप में हैं, वहाँ पर भी एक अधूरापन है, खालीपन है, आपसे बहुत दूरियाँ आ गई हैं। इन्होंने खुद ही चीज़ें ख़राब की हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट है, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी लाइफ में ये कुछ लोगों के हिसाब से जैसे स्टक हैं, बट आपकी तरफ लौटना है, लेकिन कोई है इनकी फैमिली या परिवार या मैरिड है, जहाँ पर ये अभी उन्हीं लूप्स में है, इंटरनली टूट रहे हैं, सबके सामने बड़ी हैप्पी खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। किसी तरह की कोई कार्मिक मैरिज हो सकती है, टॉक्सिक मैरिज हो सकती है, कार्मिक सिचुएशन, डेविल एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये फंसे हुए हैं, वही कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, जहाँ जो सोचा था वो वैसी चीज़ें नहीं हुई। तो अभी तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं।
और अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। लोग अपनी दुनिया में मग्न हैं, लेकिन ये दुखी होते नज़र आ रहे हैं। आएंगे आपके पास, दूरियां मिटाना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, बट अभी तो दुखी लग रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, मदर हो सकती है, कोई और फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेटिव है। यहाँ भी वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था ना यहाँ पर, हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि ये कोई फीमेल है जो बहुत ही बेरहम है, बहुत ही हार्टलेस है, जिसके पास इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, जो इनको पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर नचाती है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है। चाहे इनकी इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, चाहे इनकी मदर हो, मदर लाइक कोई फिगर हो, या कोई और फीमेल हो। यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जिसके कंट्रोल में है कि ये जो आप दोनों के बीच में है, जो इन्हें इस रिश्ते के लिए टीम वर्क में नहीं आने देना चाहती, इस रिश्ते पर वर्क नहीं करने देना चाहती, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो सकती है। जहाँ ये सोचते रहते कि ये आपने बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन ये क्या करें, पॉज में लाइफ गई हुई है किसी और की वजह से, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपके लिए डीप लव है, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन है। हो सकता है कोई कपल है आप लोगों के बीच में जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों, ये आपकी तरफ लौटें। कोई है यहाँ पर जो आप दोनों के अगेंस्ट है। सेम कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, इधर आए हैं, जिनकी वजह से ये आपके साथ टीम वर्क में नहीं आ रहे, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लाइफ को पूरा पॉज में डाल दिया है, जिनके मैनिपुलेशंस में चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, इवन एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतनी बुरी तरह से इनको ट्रैप करके या इन पर नज़रें बना कर रखा जा रहा है। लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। जिस तरह से आपने प्यार जताया था, इनका साथ निभाया था, जो आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, जो एक सोल टू सोल कनेक्ट था, जो एक बहुत ही गहरा रिश्ता था आप दोनों का, वो चीज़ें इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रही। चाहे कोई जितना भी हज़ार दबाव में डाल ले, कितना भी प्रेशर डाल ले, ठीक है, मजबूर कर सकता है, कहीं बांध कर एक पिंजरे में, एक कैद में रख सकता है, लेकिन दिल को तो आप किसी के दिल से तो नहीं हटा सकते ना। तो इमोशंस आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है। लेकिन इनकी सिचुएशन अभी ऐसी है जहाँ ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। पेरेंट्स भी हो सकते हैं इनके जो बहुत वो हों, या कोई और, या मदर, या कोई और फीमेल, कोई है परिवार के सदस्य जो इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, जिनसे बहुत डरते भी हैं, परेशान भी होते हैं। एक रिस्पेक्ट भी होगी, कैसे करें चीज़ों को, कैसे बैलेंस करें, लेकिन आपको भूले नहीं हैं, आपके लिए प्यार बहुत गहरा है। उनके चलते ही हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सारे झगड़े भी कर दिए। एस ऑफ वांड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, फिर से लेंगे। इसलिए आना था। तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, एंड एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी डर हैं, जो भी फियर हैं, जो कंफर्ट जोन है जिससे ये बाहर नहीं निकल रहे थे, आपका साथ देने के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर एक डिसीजन आता नज़र आ रहा है कि ये आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। आप ही इनकी खुशियाँ हैं, आप ही इनका सुकून हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें है। हाँ, इस समय टाइम ले रहे हैं, बट कह लीजिए कि कुछ ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, जैसे टावर मोमेंट, जो भी है चीज़ें हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं, तो उससे बाहर निकल कर आप ही को अप्रोच करेंगे। चाहे जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग या मैनिपुलेशन की वजह से हो सकता है इस समय आपको लगता हो कि रिश्ते में कुछ भी अब चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, बट ये इनके दिल दिमाग में आप ही छाए। चाहे इनके आसपास जितने भी भतेरे लोग हों, जितनी भी दुनिया हो, लेकिन प्यार आप ही के लिए, इमोशंस आप ही के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, वहाँ एंडिंग आ रही है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ चीज़ों से रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में, एंड जहाँ जो लोग ट्रैप करके रख रहे थे वहीं एंडिंग्स है। 3 ऑफ कप्स को, मतलब 3 नंबर को हमारा ये डेथ ने क्लैरिफाई किया। तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ एंडिंग्स हैं
जो भी ट्रैप है उनसे बाहर निकलेंगे। ये अपने प्यार के लिए, आपके लिए एक कमिटमेंट देने के लिए जो भी जगलिंग सिचुएशन है उनको एंड करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है, स्टॉकिंग की है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। एक बैलेंस लाना चाहते हैं, जो चीज़ें गलत हो गई हैं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे आप में और परिवार में। चीज़ें नहीं हुई तो वहाँ पर हो सकता है कि कोशिश की हो, लेकिन अभी एंडिंग वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ सिचुएशन से फाइनली मूव आउट होते नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन हो, जो भी जगलिंग है, जिस भी रीज़न से जगलिंग है, चाहे ये मैरिड हो चाहे कोई और सिचुएशन हो, अगर वहाँ बैलेंस नहीं बनेगा तो ये मूव आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा सपोर्ट कोई नहीं देता, आपके जैसा इनको समझकर कोई नहीं लेता। जिस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी में नहीं है, जिस तरह का जुड़ाव आपके साथ है, आप मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज हैं कि एक दूसरे के लिए बने हो। तो बहुत तरह के दायरे हैं, दीवारें हैं, लोग खड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये आप ही के लिए एक्शन लेंगे, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। हायरोफेंट है तो डेफिनेटली समाज, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, ट्रेडिशन, कुछ ऐसे सोसाइटी के नॉर्म्स, एज डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंस है, या कोई भी ऐसी सोच है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। इनको मजबूर किया गया हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस देकर कि जहाँ पर ये कुछ आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए थे। अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। कुछ सिचुएशन से ये दूरियां बना रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, फ्यूचर देखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं। बट हाँ, कुछ लोगों के मैनिपुलेशन में या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हों, ऐसी मजबूरियां बोल दी गई हों कि जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, या मैरिड हो अगेन, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, एक डीप रियलाइजेशन है, बहुत गहरा प्यार, गहरे इमोशंस, शायद उतना इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस भी नहीं किया, उतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज, उतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी इमोशंस की इस समय है, एक इंटेंस फीलिंग्स है आपके लिए। कैफरी वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। समाज, सोसाइटी, दुनियादारी, जो भी चीज़ें हैं उन सब से हटकर बेफिक्री से एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। दुनिया ने जो कहना है कहे, वो वाली एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट देना है। छल कपट जो भी चला है आपके रिश्ते में, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ये अपना डिसीजन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं यहाँ पर। ये किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास। यहाँ भी था ना कम्युनिकेशन का कार्ड, आई थिंक सो, हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है। ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, जो भी स्टक सिचुएशन है उससे बाहर निकलेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे। लेस एक्सप्रेसिव भी हैं तो इनका थ्रोट चक्र हील होता नज़र आ रहा है कि ये अब बयां करना चाहेंगे अपने प्यार को, आपके साथ आगे बढ़ना है, उस चीज़ को फाइनली कन्फेस करेंगे, मानेंगे कि हाँ आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ ही सुकून है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं। डेफिनेटली आप मैसेज बहुत जल्द रिसीव कर सकते हैं। वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है। सेपरेशन को एंड करते नज़र आ रहे हैं। जो झूठ, जो धोखे का शिकार आप हुए हैं, छल का शिकार हुए हैं, वहाँ पर ये कुछ नेगेटिविटीज से कट आउट करके सेपरेशन को एंड करते नज़र आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन वे में ये आपकी तरफ आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अचानक से आपकी तरफ पहुँच जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बहुत स्मूथ है, सामने से ऐसी एनर्जीज आ रही होंगी। इनके सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसे ही लग सकता है कि बहुत ही खुश हैं, ये तो एकदम हैप्पी हैं, लेकिन इंटरनली कोई इनको नहीं समझ रहा है। ये बिखर रहे हैं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं बट ये बिखर रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है। और ये इन्हीं सिचुएशन में बंध के नहीं रह जाना चाहते। एक गुलाम की तरह जीवन नहीं बिताना इन्होंने, कि जहाँ सबके लिए जस्ट करते रहेंगे लेकिन खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। इन्होंने करा है, लेकिन अब वो सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है, जहाँ ये डिसीजंस लेंगे कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करने का, कुछ सिचुएशंस को एंड करने का, चाहे उसके लिए इनको अपने आप को कितना ही कठोर क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि कोई, सभी तो कठोर ही हैं इनके साथ ना, कोई इनको समझ के थोड़ी ले रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेपरेशन में हैं बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। मून आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती है, इमोशनल ड्रामा करने वाली हो सकती है। जो भी फीमेल एनर्जी है
उनको इनके वीक पॉइंट्स पता है, इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं, जो इनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर देती हैं, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती हैं, जिस वजह से ये आपसे दूरियां बना के और आपके अगेंस्ट बहुत कुछ चीज़ें बोली हो सकती हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपके स्टैंडर्ड इनके स्टैंडर्ड डिफरेंट है, कुछ भी बोला हो सकता है, जिन रीज़न से इन्होंने आपसे खुद को पूरी तरह से दूर कर दिया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे। बट इमोशंस तो प्यार है ना, वो कैसे हटेगा? आपके बिना अकेलापन है, खालीपन है, अधूरापन है, आप ही को याद करते रहते हैं। लोग बहुत चीज़ें बहकाते हैं, जिस चक्कर में इन्होंने आपसे आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आप कंफ्यूज रहे। लेकिन अब इनको उसी चीज़ का एहसास हो रहा है इन दूरियों में कि अब आपके लिए एक्शन लेना है। ये सेपरेशन इनको और ज़्यादा आपके लिए एक इंटेंस क्रेविंग दिलाता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ खिंचाव और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लोग जितना दूर करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बैलेंस लाना चाहते हैं, जहाँ लोगों के लिए कर के थक गए, कोई इन्हें नहीं समझा, इनके सारे एफर्ट्स वेस्ट गए हैं। इन्हें अपने ही डिसीजंस का, अपने ही पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है कि जहाँ आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो, गिविंग एनर्जीज में रहे हो, इन्होंने आपका साथ कभी नहीं निभाया। हमेशा आप इनके लिए टूटते रहे हो, बिखरते रहे हो, समझाते रहे हो, बहुत इन्होंने परेशान किया हो सकता है, फिर भी आपने इनका साथ निभाया। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इमोशनली कंपैरिजन भी है, इमोशनल लॉस भी है, एक इम्बैलेंस है, बट आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेशन है, एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर इन्हें इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि आपको खो ना दे। आपके साथ आगे बढ़ना है, फिजिकली भी मिस कर रहे हैं, डीप रियलाइजेशन है आपसे बेहतर कोई नहीं है। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स बार बार आ रहा है। आप इनका प्यार हो, आप इनका साथ हो, आप इनका सुकून हो, आप इनका घर हो, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके लिए, अपने प्यार के लिए हिम्मत दिखाते नज़र आ रहे हैं एंड डेफिनेटली नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। सो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। आने वाले समय में आपकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर रहने वाला है, कमिंग टाइम, कमिंग नियर फ्यूचर, इनकी तरफ से क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, आपको अप्रोच करेंगे, लवर्स आ गया है, डेफिनेटली एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहने वाला है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर थोड़े डाउटफुल एनर्जीज़ में भी आ सकते हैं कि आप कहीं आगे मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रहे हो। बट जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो मैनिपुलेशन है, उन चीज़ों से, या जो स्टक एनर्जीज़ में ट्रैप्ड है, उनसे बाहर निकलेंगे। इन्हें अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है और जो आपके एफर्ट्स रहे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। सडन एक्शन है, एक बोल्ड एक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, रीयूनियन है एंड एक सोल टू सोल आप लोगों का कनेक्ट है, बहुत ही गहरा बंधन, बहुत ही गहरा बॉन्ड रहा है। तो यहाँ पर एक कमिटमेंट और रिकन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। तो होपफुल रहिए, सब बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। एंड यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है। सो आने वाले 4 to 6 डेज, 4 to 6 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।